कहते हैं दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा या ताकत होती, बल्कि वह होता है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी परेशानियों को चुपचाप सह लेता है। और माँ से ज़्यादा मजबूत शायद ही कोई होता है। माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। वह खुद परेशान हो सकती है, लेकिन बच्चों के चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकती। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपने परिवार को जोड़कर रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची पक्की झोपड़ी थी। उसी घर में हरी राम अपनी पत्नी गीता और दो बेटों अर्जुन और दीपक के साथ रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खुशियाँ बहुत थीं। हरी राम खेती मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता और गीता घर संभालने के साथ जरूरत पड़ने पर खेतों में भी काम करती थी। बड़ा बेटा अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर बड़ी नौकरी करे और अपने माता पिता की गरीबी दूर करे। छोटा बेटा दीपक पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन मेहनती और समझदार था। वह अक्सर पिता के साथ खेतों में चला जाता और घर के छोटे बड़े कामों में माँ का हाथ बटाता था। एक दिन अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर बनाकर दूंगा। गीता हंसते हुए बोली, बेटा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देना। उस समय अर्जुन को माँ की बात साधारण लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला समय इसी बात की परीक्षा लेने वाला है। कुछ दिनों बाद हरिराम खेत में काम करते समय अचानक बीमार पड़ गया। कई दिन तक इलाज चला, लेकिन डॉक्टर ने साफ कर दिया कि अब उसे भारी काम नहीं करना चाहिए। घर की आमदनी लगभग बंद हो गई, राशन कम होने लगा और बच्चों की फीस की चिंता अलग थी। एक रात गीता ने घर में रखा कि थोड़ा सा अनाज निकाल कर खाना बनाया। उसने दोनों बेटों की थाली में भरपूर खाना परोसा और खुद पानी पीकर सो गई। अर्जुन ने देखा कि माँ ने खाना नहीं खाया। उसने पूछा, माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? गीता मुस्कुराकर बोली, मेरा पेट भरा हुआ है। बेटा, तुम खा लो। लेकिन अर्जुन समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सबसे बड़ी कीमत अक्सर माँ चुकाती है। अगले दिन से गीता ने दूसरों के घर काम करना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरा रहते उठती, घर का काम करती, फिर गांव के दूसरे घरों में बर्तन साफ करती और दोपहर में खेतों में मजदूरी करती। शाम को लौटकर पति की दवा देती और बच्चों के लिए खाना बनाती। उसके पैरों में दर्द रहता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन जब अर्जुन पढ़ाई करता दिखाई देता तो उसकी सारी थकान जैसे गायब हो जाती। एक रात अर्जुन ने माँ को पुराने कपड़ों में पैसे छिपाते देखा। उसने पूछा, माँ, ये पैसे किस लिए हैं? गीता बोली, तेरी परीक्षा की फीस भरनी है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं भी काम करूँगा। गीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। अगर मेरी मेहनत से तुम्हारे भविष्य बन सकता है तो इसमें बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। अर्जुन ने उसी दिन मन में ठान लिया कि वह माँ का सपना जरूर पूरा करेगा। उसने पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वह दिन में स्कूल जाता और रात को देर तक पढ़ता। दीपक भी उसका साथ देता। कई बार घर में बिजली नहीं होती तो दोनों भाई मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ते। गीता दूर बैठकर दोनों को देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। आखिर वह दिन आया जब अर्जुन की शहर में नौकरी लग गई। घर में पहली बार इतनी खुशी आई कि गीता की आंख में आंसू निकल पड़े।
उसने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, बेटा आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अर्जुन शहर चला गया। शुरुआत में वह रोज माँ से फ़ोन पर बात करता था। वह अपनी पहली तनख्वाह लेकर गांव आया और माँ के हाथ में पैसे रख दिए। गीता ने पैसे वापस करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए बेटा, पहले अपने लिए कुछ खरीद। अर्जुन बोला, माँ आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। मेरी पहली कमाई पर आपका हक है। तो गीता ने पैसे तो रख लिए, लेकिन उनमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उसने घर के लिए राशन खरीदा और बाकी पैसे अर्जुन के भविष्य के लिए बचा दिए। समय बीतता गया। अर्जुन की नौकरी अच्छी चलने लगी। शहर में उसके नए दोस्त बन गए। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। पहले वह हर दिन माँ से बात करता था, अब हफ्ते में 1 बार बात करता था। फिर कई दिन फ़ोन नहीं करता। एक दिन गीता ने फ़ोन करके कहा, बेटा तेरे पिता की दवा ख़त्म हो गई है, अगर हो सके तो कुछ पैसे भेज देना। अर्जुन उस समय काम में व्यस्त था। उसने जल्दबाजी से कहा, माँ अभी बहुत काम है, मैं बाद में भेज दूँगा। गीता ने कहा, ठीक है बेटा, काम पहले कर ले। फ़ोन कट गया। दीपक पास बैठा सब सुन रहा था। उसने माँ से कहा, आप भैया से क्यों नहीं कहती कि आपको उनकी ज़रूरत है। गीता मुस्कुराकर बोली, बेटा माँ बच्चों पर बोझ नहीं बनती, वह बस उनकी खुशी चाहती है। कुछ महीनों बाद दीपक ने अर्जुन को फ़ोन किया। उसने कहा, भैया माँ बहुत थक गई है, आप कुछ दिन के लिए गांव आ जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, दीपक अभी ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। दीपक चुप हो गया। उसने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अपने भाई से नाराज़ मत होना, वह दूर है लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। दीपक बोला, माँ आप हमेशा उसका बचाव क्यों करती हैं। गीता ने कहा, क्योंकि माँ के लिए बेटा चाहे कितना भी दूर चला जाए, वह दिल से कभी दूर नहीं होता। एक दिन अचानक गीता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। दीपक उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम और देखभाल की ज़रूरत है। दीपक ने उसी समय अर्जुन को फ़ोन किया। इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, भैया इस बार आपको आना ही होगा, माँ आपको बहुत याद कर रही है। अर्जुन ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। दीपक ने पहली बार गुस्से में कहा, भैया कोशिश मत करो, बस आ जाओ। माँ ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कोशिश की है। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अचानक अपना बचपन याद आ गया। मिट्टी का वह घर, माँ के हाथ का खाना, रात में दिए की रोशनी, माँ के हाथों के छाले, और वह दिन जब माँ खुद खाना नहीं खाया था लेकिन उसे भरपेट खाना खिलाया था। अर्जुन की आंखों में आंसू निकल आए। उसने उसी रात गांव जाने का फैसला किया। सुबह होते ही वह वहां पर पहुंचा। घर में कदम रखते उसने देखा कि माँ चारपाई पर लेटी हुई है। वह माँ के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। गीता ने आंखें खोली और बेटे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, आ गया मेरा बेटा। अर्जुन रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। गीता ने पूछा, किस बात के लिए अर्जुन? अर्जुन बोला, जिस माँ ने मेरी फीस के लिए रात भर